बहुत आपको टिपिकल चीज़ बता रहा हूँ और सारे लोगों के बड़े काम की होगी ये चीज़। जैसे आप किसी मास्टर के पास जाएं तो वो कहे, ज़्यादातर जगहों पे होगा पात्र अपात्र, कि पात्रों का चुनाव होगा और सुपात्र होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि कोई पात्र सुपात्र जैसी चीज़ ही नहीं होती। पात्र वर्ड खूबसूरत है, हिंदी का वर्ड है, बड़ा अच्छा शब्द है। पात्र का मतलब बर्तन, यानी कि जो ग्रहण करने के लिए तैयार है वो पात्र है। बाकी पात्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसकी पवित्रता अपवित्रता, उसका ज्ञान अज्ञान, उसका क्लास, उसका स्टेटस, उसकी कोई भी चीज़ उसकी क्राइटेरिया नहीं है। बस इतनी ही क्राइटेरिया है उसके कि वो तैयार है, ग्रहणशील है, तो पात्र हो गया। तो सबका स्वीकार उसमें बनता है। आध्यात्मिक जगहों पर भी ये सब डिवीजन चलता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने प्रति भी लौटता है कभी कभी और अपने को भी स्वीकार नहीं कर पाता पूरा, तो अपने अंदर भी वो डिवाइड पैदा कर देता है, अपने अंदर विभाजन पैदा कर देता है। वो कहेगा कि मुझे ज़्यादा पवित्र होना है, ज़्यादा ध्यानी होना है, मुझको कुछ विशेष होना है। तभी उसको लगता है कि वो अपने को भी स्वीकार कर पा रहा है। अशांति की सबसे बड़ी जड़, जो खुशी ना हो मिलने की जड़, तो उसी चक्कर में तमाम लोग घूमते हैं कि भाई कुंडलिनी जाग जाए, मेरा अवेकनिंग हो जाए, मेरे साथ कुछ विशेष घटना हो जाए तो मुझे लगेगा कि मैं चाहे जाने योग्य हूँ, यानी कि मैं अपने आप को स्वीकार करूँगा। मेरा कहना है कि ये तो अपने अंदर विभाजन पैदा करने की चीज़ हुई। अभी भी उतना ही अच्छा है, आगे कुछ होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए जो डिवीजन है वो नहीं करना है, वो विभाजित करने की अगर एक बार सोच पड़ गई तो हम उसमें उलझते चले जाएंगे। तो दूसरों को जब आप बिना बदले हुए एक्सेप्ट करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि आप उनके बदलने के रास्ते खोल देते हैं। इससे ज़्यादा देखिए लविंग सिचुएशन नहीं होती, इससे ज़्यादा प्रेमपूर्ण सिचुएशन नहीं होती। तुम्हारे माता पिता ही हों, वो तुमको बस तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम हो काफ़ी है, तुम कर लोगे सारी चीज़ें, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उनको चाहिए कि तुम ए ग्रेड लाना, तुम टॉप करना। आजकल इतनी सुसाइड क्यों होती है बच्चों की? देखिए छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि ए ग्रेड नहीं ला पा रहे हैं, और 95% ले आए बेचारे तो 99 नहीं ला पाए थे। पेरेंट्स भी ज़्यादा उस पर उसकी तारीफ़ें होंगी। तो पेरेंट्स से भी मेरा कहना है बच्चों को उनके होने की वजह से एक्सेप्ट करिए। ग्रेड वेट क्या, किसी का ए तो किसी का सी डी तो आएगा ना, तो डी वाले कहाँ जिएंगे फिर? उनको भी जीने का मौका होना चाहिए ना। लेकिन हम सबको कुछ आप स्पेशल होइए तो आप मेरे चाहने योग्य होंगे, सबकी निगाह में यही है। वो हम अपने ऊपर भी लगा लेते हैं, इसीलिए कोई खुश नहीं है और कोई बदलता नहीं। एक बार आप अपने किसी भी व्यक्ति को, चिड़िया चुनगुनू, कोई पशु पक्षी जानवर कुछ भी, उसको बस आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं देखिए वो कितना बदल जाता है, आक्रामकता चली जाती है, सब चीज़ें चली जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन उस जोन से चला आता है। लेकिन बदल बदल के कोई आज तक बदला नहीं किसी को, इसीलिए कोई खुश भी नहीं है, सब नाखुश हैं। तो खुशी का एक क्राइटेरिया, बिना किसी शर्त के अपने को एक्सेप्ट करिए, दूसरों को एक्सेप्ट करिए, जियो और जीने दो। सिंपल सा फार्मूला है, जियो और जीने दो। बहुत पुरानी बात है, सिंपल सी, लेकिन वही लोग घरों में भी नहीं समझ में आती। घरों में कहाँ जियो और जीने दो चलता है कि न जिएंगे न जीने देंगे, ये फार्मूला चलता है। तो कैसे खुश होंगे? खुशी तो तभी आएगी कि भाई ठीक है, आप अपनी आज़ादी से अपने काम करिए, आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं। वो एक्सेप्टेड, एग्जिस्टेंस ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, अस्तित्व ने, तो हमने भी किया हुआ है। और सबसे पहली शुरुआत अपने आप से करिए। इंसान अपने आप से नहीं करता, अपने को लेके उसके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट और बहुत कंडेमनेशन है, क्योंकि कंपैरिजन करता है। अब तुमको दुखी होना है तो अपने से ज़्यादा स्मार्ट आदमी से कंपेयर करो, अपने से ज़्यादा ज्ञानी आदमी से कंपेयर करो,
दुखी होने का अगर इरादा है, माली मन है, दुखी हो जाओगे, कहोगे बताइए, क्योंकि हमेशा यहाँ कुछ न कुछ आगे मिलेगा, कुछ न कुछ पीछे मिलेगा। और खुश होने का मेरा फार्मूला बहुत सिंपल है, थोड़ा अपने से ज़्यादा परेशान लोगों को देखो, उनसे कंपेयर करो। कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर देखने का मन ही है तो अपने से ज़्यादा परेशान लोगों को देखो, अपने से ज़्यादा तकलीफ़ों में लोग हैं उनको देखो, तो अचानक तुम्हारे अंदर बड़ा ग्रेटिट्यूड आएगा कि देखो मैं तो कितनी अच्छी स्थिति में हूँ। अज्ञान की बात हो तो अपने से ज़्यादा अज्ञान में पड़े लोगों को देखो, उनको बड़ा ग्रेटिट्यूड आएगा, एग्जिस्टेंस पे अपने प्रति भी अच्छा फील होगा। लेकिन जहाँ तुम आगे देखोगे बस उलझ गई चीज़। बड़े बड़े सुंदर लोग, बड़े बड़े एक से एक स्मार्ट लोग जब इस चक्कर में पड़ते हैं तो इसी उसका शिकार हो जाते हैं, यही सब बन जाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स और फोबिया। जो तो पढ़ा ही होगा, एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस थी कोलकाता में, तो हिंदी मूवीज़ में भी कई में काम किया उसने। उसको अपने सुंदर फिगर और चेहरे का इतना ऑब्सेशन हो गया कि उसने बुर्का ही ओढ़ लिया, वो पब्लिकली सामने ही नहीं आती किसी के थी, और मार्केट में भी निकलती थी तो बुर्का पहन के, क्योंकि अब एज हो गई, झुर्रियाँ पड़ेंगी, चेहरा बदलेगा, अब वो सुंदरता, वो पैमाना तो रहेगा नहीं। यानी कि वो हो सकता है अपने उस उम्र में भी सुंदर है, लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं है सुंदर होने का, उसका क्राइटेरिया नहीं है, तो निराश हो गई, कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गई। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसने अपने फिगर का भी एक अपना नॉर्म बना लिया होगा, कॉम्प्लेक्स बन गया, तो खुश हो ही नहीं सकते। तो अपनी चीज़ को एक्सेप्ट करिए भाई, अपने ज्ञान को, अपने परिस्थिति को, अपनी चीज़ को, वहीं से रास्ता है।